हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो क्या चल रहा है आजकल? क्लास नाइन्थ आईसीएसई बोर्ड आप सबके बेटा, आपको पता है ना एग्जाम्स आने वाले हैं। अब तो आप लोगों का एग्जाम का शेड्यूल भी आ चुका है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि अगर हम बात करें लमार्टिन कॉलेज की, लमार्टिन बॉयज, तो आपका मैथ्स का एग्जाम तो हालांकि 30 तारीख को है, 30 सितंबर ना। मतलब अभी क्या हो रहा है, मेरे पास बहुत से बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर लॉगरिथम्स में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बच्चे कई बार फंसते हैं। देखो मैं बता दूं, इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टॉपिक। अच्छा, आप सबने इसके पहले पढ़ा हो ना एक्सपोनेंट्स, राइट? एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स ऐसे मान लीजिए बेटा आपस में भाई हैं, ठीक है। अब देखो दिखा रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्सपोनेंट्स की ना, देखो आप बोलते हो 2 टू द पावर 3 क्या होता है, इज इक्वल टू 8, राइट? अगर इससे हमें लिखना हो लॉगरिथम की फॉर्म में तो क्या होगा, देखो ऐसे लिखते हैं आप, लॉग ऑफ 8 टू द बेस, क्या देखो बेस है 2, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। देखो इसे पढ़ते हैं बेटा ऐसे, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आगे देखिए यहां पर इसी में देखो, अगर लिखा मान लो लेट सपोज, देखिए यहां पर देखिए लिखा है देखो 3 स्क्वायर, देखिए इधर इट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या बोलेंगे इसको आप, देखो लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। जो आपकी पावर है, देखो ये पावर, देखो यहां आगे ना पावर आ गई यहां पर इक्वल टू में, राइट? और बेस था 3 ना, बेस रिमेन सेम, राइट? तो कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। इसको देखिए 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625। देखो क्या बोलेंगे इसको, लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4। इसको देखिए 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ना, क्या बोलेंगे आप, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0। हालांकि लॉग 1 जो है ये हमेशा आपका 0 ही आता है कि नहीं? आगे देखिए इसके बाद 2 टू द पावर माइनस 3 क्या होता है, 1/8 ना, क्या बोलेंगे इसको, 2 टू द पावर, देख रहे हो 2, क्या बोलेंगे इसको, लॉग ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से बेटा इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसे बोलते हैं हम लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट? तो ये बेटा दो बातें हैं समझने वाली। अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या चीजें, कैसे क्वेश्चन करने हैं एग्जाम के लिए और किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज। सीधे बेटा जब मारते हैं, देखिए यहां पर एक्सरसाइज 9.1 की बात कर रहा हूं। सीधे फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। देख रहे हैं यहां पर क्या आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है ना, आपको इन सबको चेंज करना है इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये सब क्या है, बहुत इजी है, अभी मैंने बताया ना आपको, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो इसको भी। इसको देखिए यहां पर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 हियर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो बेटा बेस क्या है, फर्स्ट देखिए फर्स्ट पार्ट लिखा है लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो बेस क्या है ना 2, कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 5 को आगे कितना आएगा, इज इक्वल टू 32 ना। देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया यहां से इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है कि नहीं? अब देखिए यहां से इसको देखिए इस बार, नाउ सी थर्ड पार्ट क्या लिखा है, log of 1/3 to the base 3 is equal to -1। क्या आ गया इसमें बेटा, बेस क्या है 3 ना, 3 to the power -1 देखोगे is equal to what, 1/3। देख रहे हो, और ये बेटा कन्वर्ट हो गया अगेन आपका इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है कि नहीं? तो इस तरह से बेटा आप ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो अपने आप कर सकते हैं। अब यहां से बच्चा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
सी हियर लिखा है बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यूज ऑफ डैश। देख रहे हो वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। देखिए बेटा यहां पर इस थर्ड क्वेश्चन में देयर 8 पार्ट्स, हम आपके लिए 3 पार्ट्स करेंगे और 5 पार्ट छोड़ देंगे फॉर योर होमवर्क। कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, टुगेदर वी कैन मेक द डिफरेंस। मिलजुल के करेंगे ना, कुछ आप चले कुछ हम चले तो काम जल्दी हो जाएगा आपका, है कि नहीं। आइए नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा बेटा लॉग ऑफ 16। देखिए इसको ऐसे मान लीजिए, लिखिए लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, मान लीजिए इट इज इक्वल टू x। इसको हमेशा आप मान लिया करो इक्वल टू x के बराबर। देख रहे हैं अब क्या करेंगे नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है बेटा इसे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16 ना। अब देखिए यहां पर देखो बेटा बेस क्या है, देखो यहां पर आपका बेस है 2 ना, यहां बेस क्या है, यहां तो बेस बराबर पड़ेगा ना आपको है 16। इसे चेंज करेंगे कैसे, 2 की पावर में क्या आएगा 2 टू द पावर 4 इज कॉल्ड 16 ना। देखिए अब इसको देखिए और देखिए इसको, नाउ दिस बिकम्स 2 to the power x is equal to 2 to the power 4 ना। this 2 got cancelled। कितना आ गया देखो बेटा, योर आंसर इज 4 ना। और देखो ये आ गया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, है कि नहीं, है बिल्कुल सिंपल ना। तो इसको बेटा आप नोट कर लीजिए और यहां से हम लोग आ रहे हैं अपने अगले पार्ट पर। नाउ सी द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटा सारे क्वेश्चंस बहुत इजी, इसलिए मैं कहा हम 3 पार्ट्स करेंगे, बाकी 5 पार्ट्स आप अपने आप आराम से कर सकते हो। देखिए इसके बाद आगे बेटा नाउ द फोर्थ पार्ट लॉग ऑफ 27 लिखा है टू द बेस 9। देखिए इसको फिर से मान लीजिए आप इज इक्वल टू, देखो मान लो x, देखिए यहां पर लॉग ऑफ 27 टू द बेस 9 is equal to x। ठीक है क्या करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे आएगा बेटा 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 27 ना। अब देखिए यहां से क्या करना है, हमको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का बेस हमें सेम करना पड़ेगा। 9 बीस क्या होता है 3 टू द पावर 2 ना स्क्वायर। देखो लिखा है यहां पर x, क्या बोलेंगे इसको 3 टू द पावर 3। अब देखिए यहां से बेटा ये बन गया ना ऐसे 2 into x becomes 2x। देखो अब ये आएगा बेटा यहां से आपका 3 to the power 2x is equal to 3 to the power 3। नाउ बेस इज सेम, बेस गॉट कैंसिल्ड। कितना आएगा देखो बेटा 2x is equal to 3 ना। अब क्या चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी x आएगा ना is equal to 3, 2 नीचे आ गया इसके एंड अपॉन 2 और बेटा ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, ये बन गया बेटा आपका फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी उतार लीजिए। हाँ बेटा आपको आ रहा है, हाँ जी आ गया, वेरी गुड शाबाश। हाँ बेटा आपको डन, वेरी गुड शाबाश। आइए आगे आते हैं बेटा यहां से। नाउ मूव ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। देखिए इसका, नाउ सी सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लिखा लॉग ऑफ 1/7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू, अगेन देखो मान लो बेटा इज इक्वल टू x। देखिए आ गया, क्या करेंगे नाउ 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/7 ना, है ये फ्रैक्शन में। अब क्या करोगे, अगर हमें इसका बेस करना है 7 तो कैसे आएगा, क्या बोलते हैं इसको 7 टू द पावर है ना -1। ये आप सबने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में। देखिए अब नाउ सी हियर, इसको देखिए बेटा और देखिए इसको क्या शो कर रहे हैं 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 टू द पावर -1 ना। बेस गॉट कैंसिल्ड एंड अगेन योर आंसर इज x इज इक्वल टू -1 ना। और बेटा ये आ गया आपका 6 पार्ट का आंसर। अब एक काम करते हैं आपकी सुविधा के लिए, हम यहां पर 7th पार्ट और कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर 7th भी हमें बता दीजिए। आइए नाउ मूव ऑन टू 7th पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा यहां पर
लॉग ऑफ 256 लिखा है, टू द बेस क्या है 0.5, लिखिए इसको ऐसे, लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस, बेस है 256, सॉरी बेस क्या है 2.5, लिखिए इज इक्वल टू x। अब देखिए इसको इस बार क्या आएगा 0.5 टू द बेस x, कितना बन गया बेटा इक्वल टू 256 ना। अब देखिए ये 0.5 है ना, अगर इस 0.5 को आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या आएगा बेटा, आप बोलते हो 5/10 ना, काटे कितना आएगा 1/2 के इक्वल ना। नाउ राइट 1/2 इन प्लेस ऑफ 0.5 आ गया, पावर क्या है इसकी x। अब यहां देखिए इस बार क्या लिखा है 256, अगर बेटा इसको हम चेंज करते हैं 2 के पावर में क्या आएगा, आप बोलेंगे इसको 2 टू द पावर 8, बोलते हैं 16 का स्क्वायर ना, देखो आ गया ऐसे। अब क्या करोगे, लिखा है 1/2, अगर इससे भी चेंज करना पड़े 2 के प्लेस में क्या आ गया यहां पर, इट बिकम्स 2 टू द पावर -x ना, बोलते हैं -1, इससे आ गया -x, कितना आ गया 2 टू द पावर 8, देख रहे बेटा। अब क्या आ गया इससे, दिस इंप्लाइज दिस बेस गॉट कैंसल्ड, है कि नहीं, क्या आ गया इससे -x इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स x इज इक्वल टू है ना -8, और बेटा ये आ गया तुम्हारा आंसर, है कि नहीं। ये हो गया आपका 7th पार्ट भी। अब बेटा यहां से और आगे बढ़ रहे हैं, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए आते हैं। 4th क्वेश्चन में देखिए बेटा आपके यहां पर अगेन इसमें 14 पार्ट्स है ना 18 पार्ट्स है, ठीक है। अगेन यहां से बेटा मैं आपके लिए 5 पार्ट्स करूंगा, बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे इन होमवर्क। अब देखिए नाउ सी द सेकेंड पार्ट ओवर हियर, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th लिखा है log 25 to the base x is equal to 2. First of all convert this into exponential form ना, तो क्या करेंगे आप, देख रहे हो बेस क्या x था, x का स्क्वायर कितना आ गया इक्वल 25 ना। अब क्या बोलते हैं इसको आप 5 का स्क्वायर ना, देखो आ गया x का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गॉट कैंसिल, कितना आ गया आंसर, एंड आंसर इज 5, देख रहे हो ये आ गया तुम्हारा आंसर x इज इक्वल टू 5। ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब देखो यहां से बेटा और आगे बढ़ते हैं, नाउ सी क्वेश्चन नंबर, जरा आप आइए यहां से देखिए 12th पार्ट, देखिए सी 12th पार्ट ओवर हियर, log x plus 1 to the base √3 is equal to, अब देखिए यहां पर बेटा अगर इसे लिखते हैं हम इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा √3 टू द पावर 2, कितना आ गया बेटा इक्वल टू x प्लस 1 ना। देखो ये आ रही है बेटा आपकी इक्वेशन अभी ऐसे, √3 स्क्वायर क्या होगा आपका 3, देखो आ गया से 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, 1 आ गया ना इस तरफ, हो जाएगा माइनस, दिस मींस व्हाट x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 2 ना। और देखो बेटा ये आ गया तुम्हारा इसका भी आंसर, ठीक है। ये था आपका 12th पार्ट। नाउ सी द 13th पार्ट ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 4 का 13th पार्ट देखिए जरा आप, ये सारे बेटा हलवा क्वेश्चंस हैं, किसी के भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप सब लोगों को ये बहुत आराम से भी आ रहा होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं यहां से, अब देखिए बेटा नाउ सी 13th पार्ट लिखा है log 2x plus 3 to the base 4 is equal to 3/2। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या है बेस 4 था, देखो क्या लिखेंगे 4 टू द पावर 3/2, कितना आएगा इज इक्वल टू 2x plus 3। देखो बेटा ये बन गया यहां से ऐसे ना। अब देखिए 4 टू द पावर क्या 3/2, नीचे क्या क्या है ना 2, इट मींस क्या है यहां बनेगा 2 का स्क्वायर, देखिए इससे बेटा आएगा आपका, देखो यहां पर ये बन गया 2 का स्क्वायर, क्या है बाहर, देखो बाहर था आपका 3/2, लिखिए इज इक्वल टू 2x और प्लस 3 आ गया, राइट। अब देखिए ये इंटू करने से तो 2 इंटू 3/2, ये 2 क्या होगा
देखिए 2 इंटू 3/2 कितना आ गया, इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2 2 गॉट कैंसल्ड, क्या आएगा 2 क्यूब बच गया ना, दिस 2 क्यूब मींस 8 इज इक्वल टू आ गया देखो 2x प्लस 3, ये आ गया ना माइनस हो जाएगा यहाँ पर, दिस बिकम्स 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना आ गया ना 5 के बराबर बेटा, 2x इज इक्वल टू 5, तो क्या आ गया यहां से, दिस मींस योर x इज इक्वल टू 5/2, देख रहे हो, और ये बेटा आ गया तुम्हारा आंसर। तो ये था बेटा आपका 13th पार्ट, सही है। अब बेटा यहां से आ रहे हैं आप लोगों के लिए हम, नाउ सी द 14th पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बच्चे कई बार यहां फंस रहे हैं, मैंने देखा है। देखिए इसको जरा एक बार, नाउ सी 14th पार्ट ओवर हियर, फोर्थ क्वेश्चन का 14th पार्ट लिखा है log ऑफ x टू द बेस क्यूब रूट 2, ये लिखा है क्यूब रूट 2 इक्वल टू 3। अब देखिए यहां पर अगर लिखे क्यूब रूट 2, देखो कैसे लिखोगे इसको आप, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं इसको इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या आएगा देखिए क्यूब रूट लिखिए ऐसे 2, ठीक है बेटा, तो क्या आएगा पावर क्या आएगी इसकी, नाउ पावर बिकम्स 3 इज इक्वल टू x। अब मेरी बात सुनो, अगर लिखा है मान लो nth रूट ऑफ x, आप क्या बोलते हो उसको, x टू द पावर 1/n ना, इसको देखिए क्या आएगा यहाँ पर, दिस बिकम्स 2 टू द पावर देखो आएगा 1/3। अब यहाँ क्या लिखा है बाहर है 3 ना, ये 3 बेटा आगे इंटू हो गया, लिखिए इज इक्वल टू x। अब देखो इसको है ना 1/3 है इंटू 3 3 गॉट कैंसल्ड, कितना आ गया, दिस बिकम्स 2 इज इक्वल टू x मींस x इज इक्वल टू 2 ना, देख रहे हैं बेटा, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 14 पार्ट। अब यहां से बेटा आते हैं हम लोग नाउ ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सारे इजी हैं, आप ट्राई करना, अगर नहीं आता है मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, और या फिर आप डायरेक्टली आके यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे आते हैं, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है log ऑफ a टू द बेस 10 इज इक्वल टू b, कह रहे एक्सप्रेस 10 टू द पावर 2b माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ a। देखिए बेटा यहां पर लिखा है देखो log ऑफ a टू द बेस 10 इज इक्वल टू b, पहले इसको लिखिए आप इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या आएगा देखो यहां से 10 टू द पावर b इज इक्वल टू a ना, देखो ये बेटा बन गया आपका ऐसे। नाउ सी द क्वेश्चन, क्या लिखा है, एक्सप्रेस 10 टू द पावर 2b माइनस 3। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको आप, 10 टू द पावर 2b क्या आएगा इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 ना, और देखिए आएगा इससे यहां लिखिए 10 टू द पावर, इसको लिखिए b, यहां लिखिए पावर 2, लिखिए इसको 1/1000 ना, ये पावर नीचे आएगी पॉजिटिव आएगी, दिस मींस व्हाट 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3, इससे क्या आएगा आपका देखो आगे यहां से 1000। अब देखिए 10 टू द पावर b कि देखो बेटा वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, है ना, इट इज इक्वल टू a, जहां लिखा है 10 टू द पावर b, देखिए यहां लगाइए आप a, a का स्क्वायर क्या आएगा नीचे अपॉन देखो आ गया 1000 ना, और देखिए ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन 5, यहां से बेटा 5 हो गया है, 5 में केवल एक ही पार्ट था आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 इज ओवर। अब यहां से आते बेटा नेक्स्ट पार्ट पर।